तो मैम शुरू करें। आपकी वीडियो ये नहीं आ रही कि? वीडियो नहीं आ रही। मैम की वीडियो आ रही है। मैम को स्पॉटलाइट। अभी आ रही है भाई आवाज। हाँ, हेलो। हाँ, ये नेट स्लो आएगी कराएंगे। नमस्कार मैम। रचना मैम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कृतिका जी स्टार्ट कीजिए आप। मैम को ना स्पॉटलाइट पे कर दीजिए। हाँ मैम स्पॉटलाइट में है। मैम भी है और आप सीमा जी भी है। सीमा जी चलिए शुरू करिए। आप कीजिए मैम, आप स्टार्ट कीजिए। एक सेकेंड। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस सत्र का हम आरंभ करते हैं। सीमा जी, आज हम जिस गांव से ध्यान शुरुआत करने जा रहे हैं उस गांव का नाम बताइए। मैम चौरासी गाँव है वो साउड के पास। मास्टर सीमा जी और उनके भाई आकाश की मदद से, रचना मैम के प्रमुख गाइडेंस से हम लोग आज गाँव में वहां से वहां लोगों को ध्यान सिखाने जा रहे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के माध्यम से। हमारे साथ मास्टर क्लास शुरू है। सुबह 4 बजे से सारा अरेंजमेंट कर रखा है उन्होंने, लेडी अरेंज करी है। वहाँ लोगों को एक मंदिर में वो योगा डेली सिखाते हैं और आज ध्यान सिखाने जा रहे हैं। वो तो ये सीनियर जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? जी मैम, ये बहुत ही सुंदर आज जो दिन आया है हमारे लिए, उस सर्वशक्ता उस परम पिता परमात्मा की तरफ से तो कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का और सभी का, उस डिवाइन सत्ता का। और ये जो आज ध्यान का सत्र शुरू हो रहा है गांव में, और एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सीनियर, बहुत ही डिविनिटी से भरे हुए मास्टर हमारे समक्ष आए हैं यूनिवर्स के द्वारा, परम पिता परमात्मा के द्वारा। तो ये ध्यान का सत्र उनके द्वारा शुरू हो रहा है आज। पूरे नॉर्थ में इन्हीं के द्वारा ध्यान आया था, ध्यान की ज्योति जो जागृत हुई थी। और आज मेरे उस पैतृक गांव में जिसमें मैंने जन्म लिया, वो सौभाग्य है मेरा कि आज उन्हीं डिविनिटी के द्वारा एक ध्यान की ज्योति वहां पे जागृत हो रही है, प्रज्वलित हो रही है आज। और मैं मतलब बहुत ही ग्रेटिट्यूड और बहुत ही खुश हूँ, और बहुत ही धन्यवाद देती हूँ यूनिवर्स का कि ये ज्योति जो है हमेशा जलती रहे वहां आज जो शुरू हुई है। और मैम बहुत ही करुणामयी ममतामयी माँ है। तो मैं दिल से स्वागत करती हूँ मैम का। और मैम
बहुत सीनियर मास्टर हैं। अब हम इनके साथ ध्यान करेंगे, इनके अनुभव थोड़े से सुनेंगे, इनके एक्सपीरियंस जो उनके कहेंगे वो। मैम आपका स्वागत है, आप स्टार्ट कीजिए मैम। थैंक यू सो मच कृतिका, थैंक यू सो मच सीमा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि पत्री सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, आपने सीमा अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके पैतृक गांव में ध्यान प्रचार कर सकूं, और वो भी घर बैठे ही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे अहोभाग्य है कि मुझे ये यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा पूरा, और मैं नहीं, रचना नहीं, ये पत्री सर के द्वारा ही क्लास ली जा रही है, उन्हीं की ऊर्जा के द्वारा क्लास ली जा रही है। और ये ध्यान की ज्योति घर घर पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। और पत्री सर का जो सपना है शाकाहार जगत का, ध्यान जगत का, पिरामिड जगत का, ये पूरे संसार में फैले। इसी के साथ हम अपना सत्र शुरू करते हैं। आप सबको मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। और पहले मैं आकाश जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने आज इतना बड़ा एफर्ट किया सबको ध्यान पहुंचाने के लिए। एलईडी लगाई यहाँ पे लोगों के लिए। आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सिर्फ चाहे टाइप कर दीजिए यस या यस मैम, परफेक्ट है, बट ये ट्रांसलेट ओके। तो मैं आप लोगों आवाज को आ रही है बता, भाई? आवाज आ रही है भाई? मैम एक्चुअली वो एलईडी स्क्रीन पे है। ओके ओके, थैंक यू शुरू कीजिए मैम। ठीक। आप सब लोग योगा के सत्र में आए हैं। योगा और ध्यान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। योगा है जो हम अपने शरीर के लिए करते हैं, ध्यान है जो हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं, अपने मन की शुद्धि के लिए करते हैं। क्योंकि तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, ये सब शुद्धियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योगा से आप अपना तन शुद्ध कर रहे हैं। आज आकाश जी ने आपके लिए ध्यान सत्र अरेंज किया है ताकि आप अपने मन की शुद्धि कर सकें, आत्मा की शुद्धि कर सकें। ऐसे ही 2005 में मैंने ध्यान करना शुरू किया था। ध्यान करने से पहले मेरे को भी योगा बहुत पसंद था। मैं योगा सत्रों में जाती थी, मेरे को योगा करना बहुत अच्छा लगता था। पर ध्यान में आने से पहले मैं बहुत बीमार रहती थी। मेरे को अस्थमा के अटैक्स आते थे, और मैं मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब पर्सन थी। छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाती थी। गुस्सा मेरे को बहुत आता था। तो जब मेरे जीवन में ध्यान आया, मेरी एक सहेली ने, जैसे आज सीमा और आकाश के एफर्ट से आपके गांव में ध्यान आया है, ऐसी मेरी एक फ्रेंड के घर पे ध्यान का सत्र था। और वहां पे एक सीडी दिखाई गई थी, स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी। वो मैम, आई हम थिंक वो आपको ड्रॉप हो दिखाएंगे गए हैं। कभी ना कभी मैम वो जरूर। ड्रॉप हो गए हैं, 1 मिनट। ओके। 1 मिनट मैम, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट वो ड्रॉप हो गए हैं नो सर। नो नो इशू, नो इशू। सीमा जी, आई थिंक वहाँ ना नेटवर्क इशू है इस समय, उनकी कॉल हाँ ड्रॉप। हो सकता है। और सर्दी का टाइम है ना, कई बार नेटवर्क को प्रॉब्लम होती है। रिकॉर्डिंग करके दे सकते हैं ना उन्हें, आ गए? हाँ मैम। हाँ जी। यस मैम, उनका शुरू होते हैं। ओके। ध्यान में आने से पहले मैं बहुत बीमार रहती थी। मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, मेंटली मैं वीक पर्सन थी, इमोशनली वीक पर्सन थी। तो जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, 40 दिनों के अंदर मेरी दवाइयां छूटनी शुरू हो गई। और डॉक्टर ने कहा था ये दवाइयां आपको पूरे जन्म खानी पड़ेंगी। अस्थमा की दवाई थी, नेजल ड्रॉप थे, मेरे को साइनस की प्रॉब्लम रहती थी।
और 40 दिनों के अंदर अंदर ही मेरी काफी मेडिसिन जो थी डस्टबिन में चली गई। और डॉक्टर ने बोला कि आपने किससे पूछ के दवाइयां छोड़ी है, अब अगर आप बीमार होगे तो आप मेरे पास मत आना। तो मुझे लगा अगर मैं बीमार होंगी तो अगर ध्यान से मुझे फर्क पड़ रहा है, मेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। डॉक्टर कौन होता है डिसाइड करने के लिए कि मुझे दवाई लाइफ टाइम खानी है कि नहीं खानी है। और 40 दिनों के अंदर अंदर ही मेरी काफी दवाइयां छूट गई। और फिर मैंने कहा 40 दिन और ध्यान करेंगे, देखते हैं अब क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद मेंटल हेल्थ, जो पहले मैं बैठ के अपना टाइम वेस्ट करती थी, इधर उधर की बातें करती थी, उसकी जगह मैंने अच्छी किताबें पढ़ना शुरू किया, लोगों को ध्यान बताना शुरू किया कि ध्यान से मुझे ये फायदा हुआ है, आप भी ध्यान कीजिए। और मैंने अपनी जो किट्टी पार्टीज थी जहाँ पे हम तंबोला खेलते थे, गप्पे गप्पे मारते थे लेडीज इकट्ठी होकर, उन पार्टीज को चेंज करके मेडिटेशन पार्टीज में कन्वर्ट किया। जैसे कि आज आप योगा क्लास को ध्यान क्लास में कन्वर्ट किया गया आकाश जी के द्वारा, ऐसे ही मैंने अपनी किट्टी पार्टीज को चेंज किया ध्यान सत्र के रूप में। और वीरवार को जैसे लेडीज ने कपड़े नहीं धोने होते, वीरवार को मैंने सबको कहा कि आप मेरे घर आया करें और वीरवार को हम इकट्ठे होकर ध्यान करा करेंगे। और ऐसे हर वीरवार मेरे घर लेडीज आनी शुरू हो गई और हम इकट्ठे बैठकर ध्यान करने शुरू हो गए। मैंने अपने घर में एक दो पिरामिड्स लगा लिए और इकट्ठे बैठकर हम ध्यान करने लगे। ऐसी यात्रा शुरू होते हुए थोड़ी सी यात्रा मैंने अपने लिए शुरुआत की थी कि कब पिरामिड के रूप में आ गई कि 2014 में लुधियाना में बहुत ही सुंदर पिरामिड आया 40 बाय 40 का, लोगों के सहयोग से, अनिल भारती जी के सहयोग से, और इतना खूबसूरत पिरामिड आया। और यहाँ मैं कहना चाहती हूँ अगर हम छोटे छोटे एफर्ट करते हैं, जैसे गांधी जी अकेले चले पर उनके साथ कैसे साथ साथ कारवां बढ़ता गया, ऐसे ही लुधियाना में पंजाब में मैंने ध्यान, सर ने कहा था कि आप शुरुआत कीजिए। पहले लोग ध्यान के बारे में सुनते भी नहीं थे क्योंकि पूजा पाठ धर्म की तरफ लोगों का ध्यान जाता था, कर्म की तरफ जाता था। पर कब ध्यान की तरफ लोगों का एक एक लोग मिलते गए, पूरा ग्रुप बनता गया और लुधियाना में 2014 में पूरे ध्यान की क्रांति आ गई पिरामिड के रूप में। तो जब आप अकेले ही चलते हैं, कब आपको साथी मिलते जाते हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब पत्री सर की ऊर्जा है, बस हमने सिर्फ एक कदम लेना होता है। कब कहाँ आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान बहुत ही सरल है। आज मैं आपको ध्यान बताना चाहूंगी। ध्यान में 3 लॉक्स लगते हैं। पहला, ऐसे उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोदी में रख लीजिए, जैसे नॉर्मली हम बैठते हैं। और आप लोग चौकड़ी मारकर बैठे हैं, ऐसे ही बैठ जाए पालथी मारकर। 10% ऊर्जा हमारे हाथों से निकलती है, हमने अपने हाथ लॉक कर लिए। 10% ऊर्जा निकलती है हमारे पैरों से, हमने पैर क्रॉस कर लिए। और 80% ऊर्जा निकलती है हमारी आंखों से और हमने अपनी आंखें बंद कर ली। कोमलता के साथ आंखें बंद कर लीजिए। और आपने क्या करना है, कोई मंत्र उच्चारण नहीं, किसी भी गुरु या देवता के स्वरूप को अपनी आंखों के आगे नहीं लेके आना। अपने आप को बिल्कुल खाली रखेंगे और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करते जाओ। जैसे हम योगा में प्राणायाम करते हैं, कुछ भी सांस का कुंभक वगैरह करते हैं, उसमें हम सांस जान के बड़ा छोटा देते हैं। इसमें हमने वो कुछ भी नहीं करना, सहज सरल सांस, आंखें बंद कर बिल्कुल अपनी सांसों के साथ बिल्कुल जाइए। सब चिंताएं छोड़ दो, अपनी सांसों की लय के साथ अपने भीतर गहरे उतरते जाए। बहुत बाहर भटक चुके, अब अपने अंदर जाने का समय।
शांत भाव के साथ बाहर से अंदर की यात्रा पर निकल जाए। ये दिव्य यात्रा है, अपनी ओर आने की यात्रा। हर भीतर जाती हुई सांस के साथ हमारे अंदर जा रही है। और ये विश्व ऊर्जा
सत्य पाए तोड़ दें, अपना सारा ध्यान आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे लगाएं। ध्यान में सांस ही हमारा गुरु है और सांस ही हमें अंदर जाने का रास्ता बताएगा। Ma'am, only 2 minutes left.
मैम ये रिज्वाइन कर लेना एक बार फिर से, आप रिज्वाइन कर लेना मैम। मैं ज्वाइन नहीं हूँ। नहीं, दोबारा से ज्वाइन कर लेना मैम, ये जूम का लिंक है ना अभी स्टॉप होने वाला है, एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके ओके ओके। मैम आप भी कर लेना, कृतिका मैम ज्वाइन कर लेना सब। हाँ जी, हाँ जी। और हमें अंदर तरह तरह के रंग दिखाई देने लगते हैं। आपको कितने लोगों को लगा होगा कि हमें अंदर रंग दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी एक काली गुफा में से निकल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए एक सफेद प्रकाश आ रहा है या पीले रंग का प्रकाश आ रहा है, किसी भी रंग का प्रकाश आपको दिखाई दे सकता है। चौथा अनुभव है, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, हमें किसी भी शरीर के अंग में दर्द होने लगता है, या गर्दन में, पीठ में, कहीं पर भी। वो दर्द क्या है? जब हम सांसों के साथ होते हैं, बहुत सारी विश्व ऊर्जा हमारे अंदर जाती है, और ये विश्व ऊर्जा हमारे अंदर एक सफाई अभियान शुरू कर देती है। हमारे अंदर एक क्लीनिंग प्रोसेस होता है। जहाँ कहीं भी हमारे शरीर में बीमारी होगी, ये विश्व ऊर्जा उसकी वहां से सफाई कर देगी, उसको वहां से भगा देगी। तो थोड़ी देर के लिए दर्द का महसूस होता है वहां पर हमें, पर घबराना नहीं है, कोई दवाई नहीं लेनी है उसके लिए। धीरे धीरे ध्यान करने से 40 दिन के अंदर वो रोग हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है। ध्यान में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि हमारी सारी बीमारियां ध्यान से ही ठीक हो सकती हैं। तो आपकी धीरे धीरे सारी दवाइयां छूट जाएंगी जब आप ध्यान में समय दोगे। और अनुभव है, जब हम ध्यान करते हैं हम बहुत हल्का महसूस करते हैं, जैसे हम एक पंख की तरह हो गए, क्योंकि हमें ये अनुभव होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम सारी उम्र शरीर को पकड़ कर बैठे रहते हैं, मैं शरीर हूँ, और शरीर को पकड़ते हैं तो रोग लग जाते हैं तरह तरह के। तो हमें ध्यान में ये अनुभव होता है, मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और जब हम और ध्यान करते हैं, हमारा तीसरा नेत्र और सजग हो जाता है, जिससे हमें आने वाली बात का आभास हो जाता है, हमें पिछले जन्म दिखाई देने लगते हैं, हमारी बहुत सारी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग हो जाती हैं, हमारे अंदर हम शक्तियों का भंडार लेके पैदा हुए थे। पर दुनिया में पढ़कर, दुनिया संसारिक वस्तुओं में पढ़कर हम अपनी शक्तियों को भूल बैठे थे। ध्यान करने से हमारी वो शक्तियां दोबारा से बाहर निकल कर आती हैं। ये हमारी अपनी शक्तियां हैं। ध्यान करने से हम जाग जाते हैं, अपनी शक्तियों को दोबारा से पा लेते हैं। तो ध्यान में इतनी ऊर्जा है, हम अपनी शक्तियों के साथ जुड़ने लगते हैं। हम कई बारी किसी संत के पास जाते हैं तो हम कहते हैं ये बहुत पहुंचा हुआ संत है, क्योंकि उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने आप को जान लिया, अपनी शक्तियों को उजागर कर लिया, और वो हम भी कर सकते हैं।
गृहस्थ में रहकर, संसार में रहकर, कहीं पर भी पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं, अपना घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ में रहकर हम ध्यान करते हुए अपनी शक्तियों को दोबारा से हम पा सकते हैं। तो ये ध्यान बहुत ही सरल है, सहज है और बहुत ही शक्तिशाली ध्यान है। सिर्फ हमने आंखें बंद करनी है, अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है। इसको हम कब कर सकते हैं? कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। ये एटीएम है, एनी टाइम मेडिटेशन। आप किसी की वेट कर रहे हैं, वहां पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आप कहीं पर गए हैं, आप बस में बैठे हैं, बस में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी जगह बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। कितने मिनट ध्यान करना है? जितनी आपकी उम्र है। अगर आप 20 साल के हैं 20 मिनट, आप 40 साल के हैं तो 40 मिनट, और आपकी उम्र के हिसाब से हमें उतने मिनट अवश्य ध्यान करना चाहिए। और आप देखेंगे 40 दिन लगातार करना है, क्योंकि ना कोई भी एक छुट्टी नहीं लेनी है ध्यान में। चाहे थोड़े समय के लिए करें, अगर सुबह टाइम नहीं मिला शाम को कर ले, शाम को टाइम नहीं मिला रात को कर ले, पर करना जरूर है नियम से। क्योंकि अगर हम एक नियम से करेंगे तो हमारे शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भावनात्मक रोग, आध्यात्मिक रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। और हम धरती पर जो करने के लिए आए हैं, हमारा जो एक पर्पस है, हम जो एक मिशन के साथ धरती पर आए हैं, क्या हम सिर्फ खाना खाने, बच्चे पैदा करने आए हैं? नहीं, हमारा और भी कोई पर्पस है। वो ध्यान के माध्यम से हम जान जाएंगे और अपने सारे रोग दूर करते हुए दोबारा से अच्छा जी अपने साहब, असली जीवन को हम पा सकेंगे। आप करके जाएंगे थोड़ी देर। अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आकाश जी, मैम कोई यहाँ पे कुछ? छोटे छोटे मैम हाँ यहाँ पे जी। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो मेडिटेशन इस समय कर रहे हैं, योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग सुबह आ जाते हैं वो। बहुत छोटे छोटे वाह, बच्चे हैं, हाँ, 10 10 12 12 साल के। ओह वाह। जी मैम। आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ये मौका देने के लिए भाई। और आपके द्वारा ये बच्चों तक ये ध्यान आप पहुंच रहा है, देखिए बड़े होकर बहुत कितने अच्छे नागरिक बनेंगे। भाई अनम्यूट करके आपका बोलो, शुक्रिया जी। अनम्यूट करो। कैसा लगा भाई आपको, आप सबको? अनम्यूट करो, अनम्यूट। आकाश, आपका माइक बंद है। माइक ऑन करो भाई। वहां पे नेटवर्क इशू है मैम। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। हम दोबारा एक किसी दिन करेंगे सीमा, दोबारा से। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके इधर योगा, आकाश जी के योगा ग्रुप के साथ जुड़ने में। और पति सर ने चाहा तो हम इनके साथ दोबारा जुड़ेंगे और नेटवर्क भी अच्छा ये क्या होगा। आ रही है? हाँ आ रही है भाई, आवाज आ रही है, बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहन जी सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी नेटवर्क की वजह से ही दिक्कत हमें आई, अन्यथा पूरी टीम ने बहुत ट्राई किया उनको ध्यान को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी हाँ जी, कि जरूर। हम सबके गुरु, हम मतलब मेरे जो जन्मदाता है इस भौतिक शरीर को देने वाले, इस दुनिया में लाने वाले मेरे गुरु, मेरे शिक्षक, मेरे मार्गदर्शक, मेरे और भाई के, मेरे भाई जो आकाश भाई हैं, वो बुआ जी के बेटे हैं मेरे। तो मतलब हम इतने कनेक्ट हैं उनसे। अभी वो 2 साल हो गए उनको अपनी बॉडी वेकेट किए हुए, बट वो हम सबके साथ हैं। और उन्होंने ही इस गांव में, जो मेरा गांव है, उन्होंने इसमें ये बीज बोए थे। ध्यान का जो भी कुछ है, डिविनिटी मतलब जो भी उन्हीं के माध्यम से आई थी। और मैं ही नहीं, भाई नहीं, पूरा गांव उनसे जुड़ा हुआ है अभी भी, पहले से भी और अभी भी। तो उन्हीं के मार्गदर्शन से हम चल रहे हैं, उन्हीं के दिखाए रास्ते पे हम चल रहे हैं। और हमारा ये एक छोटा सा गोल है कि हम अपने गांव में हर घर तक हर घर तक ये ध्यान पहुंचाए, सबके जीवन को सुखी, मतलब सबका जीवन सुखी हो, सब जीवन जीना सीखे कि जीवन को जिया कैसे जाता है। जो 2 साल में मैंने सीखा है कि 2 साल से पहले मैं कुछ और थी,
वही रोना धोना लाइफ, जिंदगी में छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, जो कोई कुछ कह देता था तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब जीना आ गया कि असली जीवन क्या है उस चीज का पता लग गया, और जो आनंद जो सुख मैं ले रही हूँ उस समय, वही मैं सबको देना चाहती हूँ। सब उसको प्राप्त करे, सब इस लाइन में आए, सब ध्यान करे। छोटे बच्चे तो बहुत ही जल्दी कनेक्ट होते हैं ध्यान से, और उनके जीवन में तो बहुत ही ज्यादा चेंज आता है, उनकी पढ़ाई में, उनकी कंसंट्रेशन पावर में, उनकी लर्निंग पावर में बहुत जल्दी उनको पढ़ाई में इम्प्रूव मिलता है ध्यान से। उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है ध्यान करने से। बच्चों की बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, सभी एनर्जेटिक होते हैं मैम, और ध्यान सबके लिए है, 5 साल से बच्चे से लेके 80 साल तक के बुजुर्ग के लिए। तो ये बहुत सुंदर एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए आया है। मैं इसको आगे मतलब ये बढ़े, बस यही है मेरा, वो हम सबका। बिल्कुल, इसको हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे सीमा, और जन जन तक ये ध्यान जी पहुंचे, पत्री सर का सपना जल्दी से जल्दी साकार हो, शाकाहार जगत का, जी ध्यान जगत का, पिरामिड जगत का। तो थैंक यू सीमा, थैंक यू आकाश जी, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आए। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, कृतिका मैम, वृंदा जी, और हमारी नीतू मैम जी हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतना मुझे सपोर्ट किया इस चीज के लिए। और ये सपोर्टिंग मुझे हमेशा आपसे मिलती रहेगी, हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक जो ज्योति आपके थ्रू जली है, जैसे पत्री सर कहते थे कि आप लक्ष्मी है पीएसएसएम की, तो लक्ष्मी माँ तो सबको देने वाली होती है हमेशा। तो हम सबको मिलता रहे, बस यूं ही आगे ये बढ़ता रहे। और मेरा ये बहुत दिल से मैं चाहती थी कि मेरे गांव में ये ध्यान की ज्योति जागृत हो, तो आज ये हो गई है। आपके और पत्नी सर के, आप सब मास्टर्स के माध्यम से। भाई हम बहुत ज्वाइन बहुत होंगे अब। शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू आकाश जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। रचना मैम। थैंक यू, रियली वी आर ओवरवेल्म कि आप आए। आपने इतना थैंक यू। प्रेशियस टाइम हमारे लिए लिए। सीमा जी बहुत मेहनत कर रही हैं। हम तो मतलब कल यही सोच रहे थे, वो हमेशा हमसे कहती थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, घर बैठी हूँ। तो देखिए उनको मास्टर्स ने घर बैठे ही सारा। जी जी मैम, ये क्लैपिंग भाई है सीमा भाई के की लिए और मेहनत, आकाश जी के लिए। भाई की मेहनत है मैम। ये भाई बहुत कुछ कर रहे हैं वहां पे, बहुत ही मेहनती हैं ये भाई। सुबह 3:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं नहीं नहीं बहन जी, और हमारा सब कुछ नहीं है, आपका मार्गदर्शन है सबका। बहुत मेहनत कर रहे हैं वहां पे। एक भाई और है, मुकेश भाई भी है वहां पे। मतलब मेरे सारे भाई है, सबको मैं जानती हूँ सब। कोई दादाजी लगते, कोई ताऊ जी, कोई चाचा जी, कोई भाई। तो ये मुकेश मुझे जी रहे, बहुत मुकेश अच्छा लग रहा जिसकी है। मैं बात कर हाँ, रही हूँ। हाँ हाँ जी बहन, मुकेश, हेलो भाई। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो? नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आज कैस, आपका। थैंक यू जी, आज कैसा थैंक आपने लगा यू। भाई? मेरी, हाँ बढ़िया दीदी, बिल्कुल। आज पहली बार मैंने मेडिटेशन को महसूस किया है, कैसा होता है। जी भाई, थैंक यू। और भाई 1 जनवरी को संडे है, 2023 हाँ, की। अगर आप अनुमति देंगे तो हम 2023 को फिर से क्लास रखेंगे मॉर्निंग में। 1 जनवरी नए साल को की ना यहाँ पे शुरुआत ध्यान से हवन का होगी। प्रोग्राम रखा। यहाँ पे बहन जी हवन का प्रोग्राम रखा है हमने ना, शिवालय में कितने यहीं। बजे, कितने बजे भाई? सुबह 8 बजे, 8 बजे, 8 बजे। कोई नहीं, हम ध्यान तो सुबह भी कर सकते हैं, 5 बजे आप। ये देखिए मैम, दर्शन कीजिएगा महाकालेश्वर जी के। बहुत प्राचीन, बहुत विख्यात मंदिर है यहाँ पे, स्वयं वो विराजित है मैम यहाँ पे। ये है शंभू। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, अब लीव करें मीटिंग, आप इजाजत दे तो। ठीक है जी, राम राम जी। राम राम। राम राम भाई, राम। थैंक यू सो मच मैम।
कृतिका मैम,